आगे जानने से पहले आइए पहले जान लेते हैं मोरबी पुल का इतिहास क्या है। यह एक झूलता हुआ केबल ब्रिज है, मच्छू नदी पर बना है, जिसे राजा बाजीराव ने उस समय की अत्याधुनिक तकनीक से बनवाया था, जिसका उद्घाटन 1879 में हुआ था, जो 4 फुट चौड़ा और 765 फुट लंबा है। इस पूरे हादसे पर एनडीटीवी ने कुछ सवाल उठाए हैं, आइए एक नज़र उन पर डालते हैं। ओरेवा कंपनी का मुख्य काम क्या है? पुल की मरम्मत के काम में ओरेवा को कितनी विशेषज्ञता है? ओरेवा को पुल ऑपरेट करने की अनुमति किसने दी? ओरेवा को कॉन्ट्रैक्ट आखिर कैसे मिला? क्या किसी और ने बोली लगाई थी? और भी कुछ सवाल हैं। काफ़ी पुराना है, क्या आपदा राहत टीम मौके पर मौजूद थी? उसकी गहराई कितनी है? राहत बचाव अभियान कैसे चलाया जा रहा था? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। गुजरात का 143 साल पुराना मोरबी का झूलता हुआ पुल रविवार को ढह गया। घटना के वक्त पुल पर लगभग 500 लोग के आसपास उसमें सवार थे, जिनमें अब तक 134 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। कई वर्षों से बंद पड़ा ये पुल अभी 5 दिन पहले ही खोला गया था। मार्च 2022 में सरकार ने ओरेवा कंपनी को 15 साल के लिए इसे कॉन्ट्रैक्ट पर दिया। ओरेवा ने इसकी मरम्मत कराई और टिकट लगाकर इस पर आने जाने का रास्ता खोल दिया। एक बात यहाँ गौर करने लायक है कि घड़ी, बल्ब और मच्छर मारने का रैकेट बनाने वाली कंपनी को पुल के रख रखाव का काम कैसे सौंपा गया? इस काम में ओरेवा को कितनी विशेषज्ञता थी? पुल के ऊपरी हिस्से को रंग रोगन से सजाकर मरम्मत की इतस्त्री कर ली गई। उसका बोझ जिन जंजीरों पर था, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट में खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। पुल काफी पुराना हो चुका था और सैकड़ों लोगों की आवाजाही के लिए खोला गया था। तो क्या आपदा और राहत टीम की वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? ये सवाल यक्ष प्रश्न की तरह सामने खड़े हैं। यह सीधे सीधे सामूहिक हत्या और सरकारी भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें आरोपी सरकार है। यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच हुआ था। क्या अगर ये पूछा जाए, नगर पालिका क्या सरकारी संस्था नहीं है? क्या यही गुजरात मॉडल है? 177 लोगों की मौत कोई मामूली घटना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को की आंसू बहाने वाली नौटंकी से काम नहीं चलेगा। इसकी जांच में ओरेवा कंपनी के साथ साथ सरकार को भी शामिल करना होगा। यह भ्रष्टाचार और सामूहिक हत्या का मामला है। अगर अभी तक हमारे वीडियो को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।